हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल एग्ज़ाम वाला। आपके लिए दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और आरपीएफ, रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी इनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आगे। तो इनमें इनके सिलेबस के अनुसार हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स यानी जो जीएस पोर्शन है उसको हम कवर करते चलेंगे धीरे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह, यानी कि आपकी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ेंगे 1857 से 1947 तक। उसके बाद भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम एक सिस्टमेटिक लेके चलेंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह। भाई, ये विद्रोह क्यों हुआ, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी विद्रोह करने की, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके कारण क्या क्या थे। देखो, वैसे तो इसके जो कारण थे ना वो धार्मिक कारण भी थे, राजनैतिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे और सबसे मेन के तात्कालिक कारण भी थे। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं तात्कालिक कारण के बारे में। किसके तात्कालिक कारण क्या थे 1857 के विद्रोह के? तात्कालिक कारणों में देखो, जो मेन था, जो मेन कारण थे उसमें हम देखते हैं। पहला कारण क्या था कि भारतीय जो सैनिक थे उनको सैलरी कम देना। जो भी हमारे भारतीय सैनिक थे ना उनको सैलरी कम देना, उनके साथ भेदभाव करना और किसानों पर लगान ज़्यादा लगाना। किसानों पर लगान ज़्यादा लगाना। अच्छा, अब इसका जो मेन तात्कालिक कारण था उसके बारे में देखो, एक हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। बात है 1856 की। हम बात करते हैं किसकी? 1856 ईस्वी में एक एक्ट आया था, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। क्या था? जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इसके अनुसार जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग ने यह आदेश दिया था कि भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुद्र पार कर विदेश भी जाना है। मतलब अगर वो युद्ध के लिए जाएंगे तो भारतीय सैनिकों को समुद्र पार करने के लिए विदेश भी जाना पड़ेगा। भारतीय सैनिक इस चीज़ का तो विरोध कर ही रहे थे कि हम भाई समुद्र पार करके विदेश नहीं जाएंगे युद्ध के लिए। तो इसी समय एक इनफील्ड नामक राइफल आती है कंपनी में। कौन सी राइफल आती है? इनफील्ड। नाम ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इनफील्ड नामक राइफल आती है, ये आती है दिसंबर में। दिसंबर 1856 में। अब इससे क्या होता है, देखो, इनफील्ड नामक राइफल आई। अब इसमें क्या होता था कि जिसमें गोली लगाने से पहले, ठीक है, कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। अब इसके जो कारतूस थे उसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अब चूंकि आप जानते हो कि ये भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना है, भाई गाय और सूअर हिंदू और मुस्लिम में, तो इसी कारण सैनिकों में हड़कंप मच गई। सबसे पहले क्या हुआ था
कि 29 मार्च 1857 को ऐसे ही कारतूस का विरोध किया था मंगल पांडे ने, जो कहाँ से थे, अब देखोगे कि मेरठ में बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी से थे। इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। देखते देखते 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद अगर हम देखें तो 6 मई 1857 को सैनिकों ने फिर से इस चीज़ का विरोध किया। तो कंपनी क्या करने लगी, कंपनी इन सैनिकों को बड़ी संख्या में कैद करने लगी। और अंत में क्या हुआ कि 10 मई 1857 ईस्वी को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध कर विद्रोह की घोषणा कर दी। और यहीं से तुम्हारी 1857 की क्रांति आपकी प्रारंभ होती है। अब हम देखते हैं धीरे धीरे 1857 की क्रांति में आगे क्या क्या हुआ था, कैसे ये प्रारंभ हुई। ये तो हम जान गए कि कंपनी में फील्ड नाम की राइफ़ल आई। उस राइफ़ल को मुंह से खोला जाता था और जो भी कारतूस लगते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। अब चूँकि ये धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना था, इसीलिए सैनिकों में हड़कंप मच गई। तो सबसे पहले जो विरोध किया था वो बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे ने किया था 29 मार्च 1857 ईस्वी को, लेकिन कंपनी नहीं मानी। तो 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। इसके बाद 6 मई को फिर से सैनिकों ने विरोध प्रारंभ किया और जब कंपनी फिर भी नहीं मानी तो कंपनी ने क्या कर दिया, भाई सैनिकों को बड़ी संख्या में कैद करने लगी। लेकिन फिर बाद में हालात ऐसे हो गए कि 10 मई 1857 को सैनिकों ने व्यापक स्तर पर विरोध किया और फिर यहाँ से आपकी 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। आगे हम बढ़ते हैं। देखो, आपने डेट सुनी होगी 1857, 10 मई 1857 को ये क्रांति प्रारंभ हो गई। एक्चुअल में इस डेट को विरोध प्रारंभ नहीं होना था। जो भी विरोध कर रहे थे, जो विद्रोह कर रहे थे, तो प्रारंभ नहीं होना था। एक्चुअल में जो डेट निर्धारित की गई थी इसको प्रारंभ करने की, वो क्या थी, 31 मई 1857। लेकिन हालात कुछ ऐसे आ गए कि सैनिकों ने इससे पहले ही 10 मई 1857 ईस्वी को इस क्रांति को स्टार्ट करना पड़ा। मेरठ के जो सैनिक थे, देखो 10 मई को क्या क्या हुआ। मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने जेल खानों को तोड़ना, भारतीय सैनिकों को मुक्त करना और अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया था। बाद में धीरे धीरे ये मेरठ से ये कहाँ बढ़े, कानपुर की ओर बढ़े। ठीक है, फिर दिल्ली की ओर बढ़े। तो ऐसे ऐसे करके ये क्रांति एक बहुत बड़ा रूप लेते गई। दिल्ली में इन्होंने, हाँ, एक क्रांतिकारी जो सैनिक था ना, दिल्ली में एक क्रांतिकारी सैनिक ने कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी। कर्नल रिप्ले की भी हत्या कर दी थी। और इस क्रांति में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक साथ भाग लिया था। यह क्रांति बाद में चल के असफल भी हुई। इस क्रांति के दमन के पश्चात अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति अपनाई कि उन्होंने
90 वर्षों तक और शासन किया और भारतीयों को गुलाम बनाने में सफल रहे। तो कुछ क्रांति की असफलता के भी कारण थे, ठीक है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रांति जब जगह जगह फैली, यानी कि कानपुर, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, तो इन जगह जगह फैलने पर क्या क्या हुआ था वो हम जान लेते हैं, और कहाँ पर किसने क्या क्या नेतृत्व किया था वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो मेरठ से ये कहाँ पर गई। आप जानते हो मेरठ में तो 10 मई 1857 में हुई थी। अब मेरठ से अब हम आ जाते हैं कानपुर। कानपुर में ये क्रांति 5 जून 1857 को स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर देखो नेतृत्व किसने किया था इस क्रांति का। जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे नाना साहेब। नाना साहेब, तो नाना साहेब ने 1857 क्रांति का कानपुर में क्या किया था, नेतृत्व किया था। इनके जो सहायक रहे थे, जिन्होंने सहायता किन्होंने की थी, तो सहायता की थी तुम्हारी तात्या टोपे। तात्या टोपे। यहाँ पर विद्रोह चलता रहा। अंत में नाना साहेब लगातार पराजयों को झेलते हुए ये नाना साहेब नेपाल चले गए। कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। अब इसके बाद देखो कानपुर के बाद जो हमारा विद्रोह स्टार्ट हुआ वो हमारा हुआ दिल्ली में। अब दिल्ली में कब हुआ तो हम बताएं 20 सितंबर 1857 को दिल्ली में स्टार्ट हुआ। दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दिल्ली में नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह। बहादुर शाह। और बहादुर शाह का जो सहयोग कौन कर रहा था? सहयोग यानी कि जैसे कानपुर में नाना साहिब ने नेतृत्व किया था, उनके सहायक थे तात्या टोपे, ऐसी बहादुर शाह का जो सहयोग किया था वो किया था बख्त खां ने। किसने? बख्त खां ने। अब लेकिन ये विद्रोह चलता रहा, लेकिन अंत में क्या हुआ कि बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट था WSR हडसन। WSR हडसन, इस हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया और उसे निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया? रंगून, जहाँ पर 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके बाद हम देखो दिल्ली के बाद कहाँ पर स्टार्ट हुआ? दिल्ली के बाद स्टार्ट हुआ आपका लखनऊ में। लखनऊ में क्रांति स्टार्ट हुई आपकी 30 मई 1857। तो डेट के हिसाब से देखा जाए तो देखो डेट के हिसाब से देखा जाए तो मेरठ के बाद शायद लखनऊ में ही हुई है, क्योंकि मेरठ में 10 मई को हुई थी, 30 मई को कहाँ? लखनऊ में। तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया था इस क्रांति का वो किसने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने स्टार्ट किया था। और बेगम हजरत महल ने नवाब किसको घोषित किया था? तो नवाब घोषित किया था इनके जो पुत्र थे बिरजिस कादिर, इनको नवाब घोषित किया गया था। तो लखनऊ से नेतृत्व तो आपका बेगम हजरत महल ने, और उनके पुत्र कौन थे? बिरजिस कादिर। कानपुर का आपने देख लिया, दिल्ली का देख लिया, लखनऊ का। इसके बाद आ जाते हैं हम झांसी। तो झांसी में 4 जून 1857 को यहाँ नेतृत्व किसने किया था? अब बोलोगे रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। झांसी के पतन के बाद उन्होंने यहाँ पर भी वीरतापूर्वक युद्ध किया, और झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई
कहाँ पर प्रस्थान होगी? ग्वालियर की ओर, ग्वालियर की ओर। हाँ, एक बात और ध्यान रख लेना कि वहाँ पर जब ग्वालियर में जब अंग्रेज़ों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की जब भिड़ंत हुई तो वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, और शहीद पर एक रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज, एक जनरल थे जनरल ह्यूरोज, उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। इसके बाद झांसी के बाद अब हम आ जाते हैं बिहार। तो बिहार में जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका कुंवर सिंह ने, और इनकी मृत्यु युद्ध में जख्मी होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 26 अप्रैल 1858। फिर उसके बाद फैजाबाद में जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका मौलवी अहमदुल्ला ने। और एक बात और मैं बता दूं कि अंग्रेज इतने चिंतित थे कि इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का नगद इनाम रखा था। नगद इनाम 50,000 रुपये, जानते हो आज के ज़माने में तो खैर आपको थोड़े सी लग रहे होंगे, उस समय पैसा भी चलता था तो उस समय ये राशि बहुत ज़्यादा थी। 50,000 रुपये आज के तो लगभग मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 50 करोड़ के समान ना हो जाए कहीं ये राशि। तो इनके ऊपर इतने रुपए का इनाम रखा गया था। और 5 जून 1858 ईस्वी को रोहेलखंड की सीमा पर पोवाया में एक जगह थी, क्या है, पोवाया में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी मौलवी अहमदुल्ला की। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कहाँ से किसने नेतृत्व किया। बिहार से कुंवर अमर सिंह ने नेतृत्व किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर से नाना साहेब ने, मेरठ से। देखो आगे चलते हैं, अब आया असम में। तो असम में किस किस ने नेतृत्व किया था? तो असम के यहाँ के जो दीवान थे मनीराम दत्त, और इनके जो पोते थे वो थे कंदपेश्वर सिंह, जो यहाँ के राजा बन गए थे। यानी मनीराम दत्त ने इनको अपने पोते को राजा घोषित कर दिया था। यानी जो मेनली नेतृत्व किया था वो मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया था, और बाद में मनीराम दत्त को यहाँ पर ये विफल हुआ और ये इनको फांसी दे दी गई। इसके बाद हम चलते हैं उड़ीसा में किसने नेतृत्व किया? तो उड़ीसा में संबलपुर के राजकुमार कौन है? सुरेंद्र शाही ने नेतृत्व किया। और इनके साथ कौन थे? इनके साथ थे उज्ज्वल शाही। और उड़ीसा में गंजाम में एक जगह पड़ती है गंजाम में साबरों ने नेतृत्व किया था। तो सुरेंद्र शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया था 1862 ईस्वी में आगे चल के, और इन्हें देश से निष्कासित भी कर दिया था। तो आप देखते आ रहे हो कि जगह जगह से ये क्रांति बहुत ज़्यादा फैलती गई और जगह जगह से
महावीरों ने, महापुरुषों ने नेतृत्व किया था। आगे इसके बाद राजस्थान में किस किस ने नेतृत्व किया था। और राजस्थान में देखो, राजस्थान में एक सैन्य टुकड़ी थी, एक सैन्य टुकड़ी ने जो कोटा की थी, कहाँ की, कोटा की थी सैन्य टुकड़ी। उस सैन्य टुकड़ी ने मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी। लेकिन बाद में पता चला कि उस टुकड़ी को भी कुचल दिया गया। इसका मतलब राजस्थान में भी यह चीज़ फेल हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं पंजाब। तो पंजाब में इस क्रांति का जो नेतृत्व था वो था वजीर खां। तो वजीर खां ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अब ये वजीर खां कौन थे, तो मैं बता दूं कि 9वीं अनियमित सेना या घुड़सवार थे, ये वजीर खां ने कहाँ पर नेतृत्व किया था पंजाब में स्टार्ट में, तो इनका था अजनाला में इन्होंने नेतृत्व शुरू किया था। और कुल्लू में राणा प्रताप ने नेतृत्व स्टार्ट किया था। राणा प्रताप व वीर सिंह, शीघ्र इन सबको फांसी दे दी गई। अब हम आगे देखते हैं। देखो आगे दक्षिण भारत में भी, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो दक्षिण भारत में भी इसका प्रभाव रहा। 1857 क्रांति का दक्षिण भारत में सतारा में रंगोजी बापूजी गुप्ते ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। और बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र के जहाँ पर जो विद्रोह है ना वो पनप नहीं सका। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे एक चीज़ और हुई थी, दक्षिण भारत के कुछ शासक थे, उन्होंने अंग्रेजी सरकार की भी मदद भी की थी, इसीलिए ये विद्रोह यहाँ भी फेल हो गया था। इसके बाद स्टार्ट होता है भाई ग्वालियर में। तो ग्वालियर में जो नेतृत्व किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो किसने किया था, रामचंद्र पांडुरंग, यानी कि तात्या टोपे ने स्टार्ट किया था। तो ये थे हमारी जगह जहाँ पर हमारी 1857 की क्रांति जगह जगह फैली हुई थी। वहाँ पर किन्होंने ने नेतृत्व किया था वो भी हमने बता दिया। देखो अब इसके बाद ये आपको पता है कि ये क्रांति असफल रही थी। तो असफल रही थी तो इसके कुछ कारण भी थे। चलो कारण से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, वो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे पहले देखो कि इस क्रांति का प्रतीक 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। तो आप बोलोगे, अगर एग्जाम में प्रतीक पूछा जाए तो प्रतीक था आपका कमल और चपाती। कमल और चपाती। अच्छा अब देखो, अब हम इसकी असफलता के कारण जानते हैं कि ये जगह जगह पर असफल रही। तो असफल क्यों रही, असफलता के कारण पहला रीज़न क्या था। देखो जो डेट निर्धारित की गई थी हमारी 31 मई 1857, इससे पहले ही 10 मई 1857 ईस्वी को इस क्रांति का स्टार्ट हो जाना ही पहला असफल कारण था। दूसरा, जैसा कि कुछ शासकों ने देशद्रोह किया,
देशद्रोह किया, यानी उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो ये भी एक असफलता का कारण था। तीसरा कि सांप्रदायिकता का खेल। सांप्रदायिकता का खेल क्या कि अंग्रेजी सरकार ने सिख संप्रदाय, सिख रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट व मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया था। मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया था। और चौथा रीजन के शस्त्रों का अभाव, मतलब शस्त्र भी कम पड़ गए थे और सैनिक संख्या में अंतर। पांचवा रीजन क्या था? सैनिक संख्या में अंतर। तो ये आपके रीजन थे असफलता के कारण। अच्छा, कुछ और बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस क्रांति से रिलेटेड। एक तो यही थी कि 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और चपाती। तो दूसरी और बातें हैं, जैसे इस क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि ब्रिटिश पीएम इस क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय, तो वो थे पामस्टन। और इस क्रांति को जिस उर्दू कवि ने देखा था उसका नाम क्या था? तो वो नाम था आपका मिर्ज़ा गालिब। अच्छा, अब ये देख लो कि नाना साहेब जिन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था, तो नाना साहेब की कमांडर इन चीफ कौन थे? वो थे तात्या टोपे, जिनको हम क्या कहते हैं? रामचंद्र पांडुरंग। अच्छा, इनके सलाहकार कौन थे फिर? सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। तो यहाँ तक थी आपकी 1857 की क्रांति। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे, तो ये भी होता चलेगा।